Welcome back to all of you to the Stockcase Nifty and Bank Nifty Outlook Daily। स्वागत है आप सभी का। Once again, I am भरत शर्मा in front of you। ये जो आउटलुक है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी तो जनरली हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हमारा वीडियो बन जाता है, तो और ज्यादा उसको वो नहीं कर सकते। मैंने आपसे आइडियाज भी मांगे थे कि आप अगर चाहे तो हम ब्रीफ कुछ इंडाइसेस का एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो अभी भी ओपन है गेट्स, आप लोग हमको मैसेज करके बता सकते हैं कि और किस इंडाइसेस में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम उसका आउटलुक प्रोवाइड कर सकते हैं टेक्निकली, और जितना हो सकता है मार्केट अफेक्टेड भी। तो इसमें हम जनरली डिस्कस करते हैं हमारे आउटलुक्स में कि कैसा रहा मार्केट, क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या हमारा एंटिसिपेशन था, क्या हमारा प्रायर एनालिसिस था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसा बिहेव किया इन अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ्स में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्या सेंटिमेंट्स है, क्या प्राइस एक्शन है, क्या न्यूज़ेस है जो अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सब हम जो भी थोरली अपना डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आज के डिस्कशन में कि आज का मार्केट कैसा था। ठीक है ना, एक ब्रीफ आउटलुक लेते हैं मार्केट का। मार्केट था साइडवेज, प्रेशर किसी भी साइड का नहीं था। कल हम लोगों ने बात की थी, जो हमारा वीकेंड आउटलुक था, कि आइदर मार्केट 25,140 के ऊपर क्रॉस करे, ठीक है ना, तो मार्केट वहां से नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस लेवल है 150 से लेकर 250 तक पूरा रेसिस्टेंस जोन हमने डिस्क्राइब किया था इन डेली आउटफिट, डेली टाइम फ्रेम, है ना। वो एक जोन बताया था, अभी वापस उसका डिस्कशन करेंगे अपन, क्योंकि काफी कुछ चीजें उस पर डिपेंड करती है, उस प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं वो भी डिपेंड करता है, समझना। आइदर मार्केट वहां पे क्रॉस करे तो अपसाइड का बनती प्रोबेबिलिटीज, और मार्केट डाउनसाइड में 25,080 का सपोर्ट था उसको ब्रीच आउट करता है तो नीचे की साइड में प्रोबेबिलिटीज बनती है। तो ये यूनिटेड एसआर था। तो क्या किया मार्केट ने, 140 टच किया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लेने के बाद में 80 के आसपास आया, 80 भी ब्रीच किया, 80 ब्रीच किया, लेकिन उसको डाउन साइड का ट्रिगर ज्यादा मिला नहीं। 50 ईएमए का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उसको सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट से वापस मार्केट साइडवेज हो गया। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 40-50 पॉइंट में साइडवेज होके खत्म कर दिया मार्केट। ज्यादा कुछ था नहीं मार्केट में ट्रेड करने लायक या बोलने लायक, तो इसलिए ज्यादा इंटरडे में मैसेज भी नहीं किए, क्योंकि मार्केट में कुछ था ही नहीं, तो मैसेज करके फालतू के मतलब वो वॉल्यूम्स को क्यों बढ़ाना जबरदस्ती, है ना। तो मार्केट में कुछ ऐसा ट्रेड करने लायक नहीं था, क्योंकि मार्केट में ट्रिगर्स नहीं थे, बोथ साइडेड, दोनों साइड के ट्रिगर्स नहीं थे। स्कैल्पिंग है वो लेवल्स के अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, है ना। तो वो भी इतना फ्रूटफुल था नहीं मार्केट में कुछ। अब व्हाट नेक्स्ट, क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट नेक्स्ट। अब मार्केट में क्या है मोमेंटम, और क्या मार्केट परसीव कर सकता है उसको हम समझेंगे प्राइस एक्शन से, ओआई डेटा से। कल इंपॉर्टेंट दिन है, निफ्टी की एक्सपायरी है, और न्यूज फ्लोज तो वही कॉमन वाले जो वीकेंड्स में अपन डिस्कस किए थे वही सारे न्यूज फ्लोज हैं। इंपॉर्टेंट जो कल की चीज है वो ये है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड नेगोशिएशन का एक राउंड होने वाला है कल दिल्ली में, है ना। ट्रेड नेगोशिएशन का एक राउंड होने वाला है ट्यूसडे को, इंडिया और यूएस के बीच में इन न्यू दिल्ली। बोथ साइडेड प्रेशर में है, ये चीज हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इंडिया का ये प्रेशर है कि इंडिया के जो टैरिफ जो यूएस ने लगाए, इसकी टैरिफ वो हंट कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को, ठीक है ना। और यूएस के लिए ये है कि ये जो ट्रेड बैरियर्स उसने लगाए हैं वो उसके डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फ्रिक्शन का काम कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तो देखो स्थितियां दोनों जगह बिगड़ ही रही है ना। तो एक्सपेक्टेशन ये रहनी चाहिए कि जो बात करेंगे इनसे कुछ पॉजिटिव निकल के आना चाहिए, है ना। तो वो मार्केट उस चीज को रिलेट करेगा, मार्केट उस चीज पे क्लोज आई रखेगा कल के दिन, है ना। और एक्सपायरी तो है ही। बाकी जो रुपीस का प्रेशर है वो अपन ने डिस्कस कर ही लिया। हाँ, एक और ट्रिगर है फैट रेट वाला, तो वो भी इस वीक में मतलब निकल के आना है कि भाई फैट की जो मीट्स है उसके अंदर इंटरसेट का डिसीजन है, और फैट के जो आउटकम्स है मीट के, तो वो सारी चीजें ट्रिगर का काम करेगी। फ्रेश फिगर मार्केट के पास में कुछ है नहीं, अपसाइड में भी नहीं है, डाउन साइड में नहीं है, है ना। तो टेक्निकली ही मार्केट को समझना पड़ेगा।
FIDIs की डेटा पे अगर बात की जाए तो वही सेम पिक्चर है। FIs नेगेटिव हैं, FIs पैसा निकाल रहे हैं और DIs पैसा डाल रहे हैं, तो इनके बीच में एक वॉर चल रही है। ठीक है, FIs चाहते हैं मार्केट से पैसा निकालें और DIs पुश करके मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। DIs वीक पड़ते हैं तो मार्केट डाउन होने लग जाता है, FIs थोड़े से वीक पड़ते हैं तो DIs पुल करके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। ये स्टोरी पिछले काफी टाइम से इंडियन मार्केट्स में चल रही है। अभी तक इसके अंदर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आप मंथली डेटा देखेंगे FIDIs का तो बहुत ज्यादा हॉन्टिंग है ना। इसके बारे में अपन डिस्कस भी की थी एक बार, पूरे डेटा वाइज भी एक सेशन में अपन ने बात की थी। पूरे डेटा वाइज बात की थी कि किस तरीके से इंटेंसिवली पैसा निकल रहा है इंडियन इकोनॉमी से FIs का। इकोनॉमी से नहीं बोलेंगे, इंडियन मार्केट से बोलेंगे। ठीक है ना, ये सिचुएशंस हैं। चलो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कल के दिन क्या सिनेरियोज और बन सकते हैं। लेट मी अलाउ टू शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट टू ऑल ऑफ यू टू फर्दर प्रोसीड इन द एनालिसिस। ओके, स्क्रीन विजिबल है। थोड़ा सा देख लेते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन था हमारा। हमारा डिस्कशन था 25,140, दैट इज द प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन। क्लियरली विजिबल है, पेन निकाल लूं। चलो, प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन यहाँ पे बन रहा है हमारा। इसको मार्केट क्रॉस करेगा। दो तरह की डिजाइन बन रही है यहाँ पर। एक डिजाइन है हमारी डबल बॉटम, ये डबल बॉटम यहाँ पे फ्रेम हुए हैं, हालांकि रेंज बहुत बड़ी है। ये पोजिशनल डिस्कशन है, डेली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डेट मीन्स इसका इम्पैक्ट भी पोजिशनल ही है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। दूसरा क्या बन रहा है, पहला ये पॉजिटिव ये है, दूसरा ये डबल क्या कहते हैं ना उसका बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट कैसा दिख रहा है आपको, मार्केट दिख रहा है साइडवेज इन लॉन्ग टर्म टेरिटरी। दिख रहा है क्या, जो चीज मैं देख पा रहा हूं। मार्केट के पास में अपसाइड का मोटिवेशन नहीं है। अपसाइड का मोटिवेशन मार्केट को मिलेगा 250 के ऊपर, एटलीस्ट 250 के ऊपर। एटलीस्ट मार्केट इस कंजक्शन एरिया से अपसाइड में ब्रीच आउट करता है और सस्टेन करता है। ब्रीच आउट करना इज नॉट इनफ, सस्टेन करता है तो मार्केट के पास में टेक्निकली एक ट्रिगर होगा कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव दिखाए। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पे इस टेरिटरी में, ये टेरिटरी भी 100 पॉइंट का रेंज है। 100 पॉइंट का रेंज कैसे है, 25,140-50 से लेकर 25,250 तक का रेंज है ये। इस रेंज में डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। ये मार्केट के लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस की रेंज है। ठीक है, अगर मार्केट डाउनसाइड जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि इंटेंसिव फॉल आए, कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड बॉटम भी मार्केट बनाए। लेकिन अपसाइड जाता है तब देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर की साइड में मार्केट मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं, इसको ब्रीच आउट करना चाह रहे हैं या फिर मार्केट को यहीं पे साइडवेज रखना चाह रहे हैं। साइडवेज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है जिस हिसाब से आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं, जिस हिसाब से आप न्यूज बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को समझना पड़ेगा। पोजिशनल आउटलुक में अभी भी इनडिसिसिव है ना। लेकिन इनडिसिसिव इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, चार्ट वाइज भी देखोगे तो आप एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि यहां से मार्केट ब्रीच आउट करता है तो उसको काफी अच्छा अपसाइड का ट्रिगर मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस पीक को हॉन्ट कर देगा। डब्ल्यू वाला जो आपका पैटर्न है वो ऑलरेडी नेकलाइन ब्रीच आउट हो गई। थोड़ा सा मैं इंप्रूव करता हूँ इसको, थोड़ा सा इंप्रूव करता हूँ। ये नेकलाइन, ये तो पुराना था हमारा। नेकलाइन ऐसे बनेगी इसकी। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ये बनेगी। दैट मीन्स मार्केट इसको अब बीट कर चुका है। ठीक है, नेकलाइन को ब्रीच कर चुका है, चारों ईएमए से आगे है, अपसाइड में है। ईएमए का अलाइनमेंट भी बिल्कुल प्रॉपर है, 20, 50, 100 एंड 200। दैट मीन्स ट्रिगर तो पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट के पास में एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। यहां से डिसाइड करेगा मार्केट कि मार्केट को अपसाइड में पुल मिलना चाहिए या अभी भी डाउनसाइड में ही मार्केट फंसा रह सकता है। हाँ, एक चीज श्योर है मार्केट में कि मार्केट के पास में हाल फिलहाल इंटेंसिव फॉल करने लायक मोमेंटम नहीं है, ना ही स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंटेंसिव फॉल जो आपको मिलेगा
वो जनरली मिलेगा इसका प्रीवियस लो तोड़ने पर, ड्रॉप। अगर हम प्रीवियस इमीडिएट हाई की बात कर रहे हैं तोड़ने से उसका, तो इमीडिएट लो अगर मार्केट तोड़ता है तो डाउनसाइड का ट्रिगर तैयार होगा। इसके बीच में अगर ये 1000 पॉइंट की रेंज है, अगर इसके बीच में कहीं मार्केट ट्रैवल करता है तो वो मार्केट को साइडवेज माना जाएगा, मोमेंटम लेस ही माना जाएगा। शॉर्ट टर्म में अच्छा मोमेंटम माना जाएगा, शॉर्ट टर्म में आप कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन एक अच्छा स्पेसिफिक बड़ा मूव प्लान यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टाइप का मार्केट के पास में यहां पर कन्विक्शन नहीं है। लेकिन इस टेरिटरी पे डिपेंड करेगा कि मार्केट के अपकमिंग 15 डेज 1 मंथ के मूव्स क्या रह सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी तो पिक्चर क्लियर है। अप्रोच माइल्ड बुलिश रखनी है पोजिशनली, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रखना है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है पोजिशनली। इंट्राडे में क्या सिनेरियो है? इंट्राडे में सिंपल सिनेरियो है, एक फ्लैग टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना है, ठीक है। डिसेंडिंग फ्लैग नजर आ रहा है, यहाँ पर फॉर्म भी किया हुआ है, मैंने थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। डिसेंडिंग फ्लैग दिख रहा है आपको, अपर रो पे रेसिस्टेंस है, लोअर रो पे सपोर्ट है, और यहाँ पर एक जिगजैग मोशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। क्या होता है इसका? ये जो फॉर्मेशन है ये एक बुलिश फॉर्मेशन है, डिसेंडिंग फ्लैग। इसके बाद में प्रोबेबल मूव्स जो है, टेक्निकली बता रहे हैं, प्रोबेबल मूव्स आउटसाइड के आपको मिलते हैं, अपसाइड के। लेकिन वो ट्रिगर कब होता है? अपसाइड मूव। पैटर्न, कोई भी पैटर्न होता है उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है, उसका एक एक्टिवेशन पॉइंट होता है। तो इस पैटर्न का जो एक्टिवेशन पॉइंट है वो एक्टिवेशन पॉइंट है ब्रीचिंग ऑफ द अपर रो, ब्रीचिंग ऑफ द अपर रो, रिटेस्ट ऑफ दैट ब्रीचिंग, उसके बाद में ये पैटर्न एक्टिवेट कहलाएगा। पैटर्न का आउटकम क्या होगा? पैटर्न का आउटकम होगा आपका द वेट्स ऑफ द फ्लैग। फ्लैग की जितनी वेट्स है एटलीस्ट उतना अपसाइड मूव आपको मिलना चाहिए। तो फ्लैग की वेट्स है आपकी 60 पॉइंट अप्रॉक्स की। तो अगर यहाँ से 100 के आसपास इस यहाँ से ब्रेकआउट कल आपको मिलता है 100 या और ज्यादा नीचे और डिले करता है, ये वैसे 100 के आसपास मिलना चाहिए। अगर अपसाइड ब्रेकआउट आपको यहाँ पर मिलता है तो मान के चलो कि 50-60 पॉइंट का मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है एज ए पैटर्न आउटकम। जो पैटर्न का आउटकम है उससे 50-60 पॉइंट का मूव आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मूव नहीं है ये, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमको चीजों को समझना है, प्लान करना है। ओआई में ओआई डेटा में देखेंगे उसमें चीजें और भी ज्यादा क्लियर होगी। अभी प्राइस एक्शन समझ लो, ओआई डेटा उसके बाद में अभी डिस्कस करते हैं अपन। उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि मार्केट किस कंडीशन में क्या करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से डाउनसाइड ये लोअर आपकी रोप को भी ब्रीच आउट करता है, इधर कहीं पे भी कर सकता है 25,000 40-50 के आसपास, कहीं पे भी लोअर साइड को ब्रीच कर सकता है। अगर इसको डाउनसाइड में मार्केट ब्रीच करता है तो ये जो पैटर्न है वो हो जाएगा आपका फेल्ड। मतलब ये पैटर्न कंसिडर ही नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न तब कंसिडर होगा जब उसका एक्टिवेशन या ट्रिगर पॉइंट होगा। अदरवाइज ये वॉइड हो जाएगा आपका पैटर्न। वॉइड हो जाएगा तो लेवल बाय लेवल उसको हमको डील करना है मार्केट को। तो लेवल्स क्या रहेंगे वो डिस्कस करते हैं। इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा हमारा 25,100, जहां पे आज के दिन रेसिस्टेंस मार्केट को देखने को मिला। मार्केट ऊपर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, 140 पे आया था मार्केट, मतलब 140 का हाई लगाया था अप्रोक्सीमेटली, ब्रीच आउट नहीं कर पाया 138 तक, ब्रीच आउट नहीं कर पाया अगेन 140 को, कल भी ब्रीच आउट नहीं कर पाया था, आज भी ब्रीच आउट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन में एंटर करेगा अगर ब्रेकआउट करता है तो, है ना, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन मार्केट ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं हो पाया। हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट था वो 25,080 पे था, ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आया मार्केट, एक बार और सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर अगेन जाके रेसिस्टेंस ऊपर की साइड में 100 का रेसिस्टेंस लेता रहा काफी देर तक, फिर उसके बाद में एक बार ब्रिच आउट किया, फिर डाउन साइड में आ गया। उसके बाद में मार्केट ने डाउन साइड का स्ट्रक्चर दिखाया, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था 40 का 80 के नीचे वो फुलफिल नहीं कर पाया। जिस तरह का फॉल चाहिए था वो फॉल यहाँ पर नहीं मिल पाया। दैट मीन्स मार्केट को कोई ना कोई प्रेशर से यहाँ पे रोका जा रहा है 25,100 के आसपास, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली 100 को आप कंसिडर करेंगे एज ए रेसिस्टेंस। देख रहे हो विक्स यहाँ पर, देख रहे हो विक्स, तो ये डे टाइम में 100 पे रेसिस्टिव था,
ये मैंने यहाँ पर अपने ग्रुप में लिखा भी था, ये चीज मेंशन भी की थी। 100 पे रेसिस्टिव है, इसके ऊपर जाता है तो स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। नीचे साइड में जाता है तो ये टेरिटरी ओपन है ही अपनी। 80 का इमीडिएट सपोर्ट लेके चल रहे थे हम लोग, है ना। आज की क्लोजिंग 70 के आसपास है, दैट मीन्स हमारे इमीडिएट सपोर्ट से नीचे है। इमीडिएट रेसिस्टेंस हमारा कल का 140 था, उसने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना। इमीडिएट रेसिस्टेंस ने, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट ने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिगर मिला नहीं मार्केट में। इतना ज्यादा कॉलेप्स होने का इंटेंशन या इंटेंसिटी था ही नहीं, इंटेंसिव नहीं था, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। बैक टू द लेवल्स। 25 100 इसको क्रॉस करता है तो कोशिश करेगा 140 के आसपास जाने की, 150 के आसपास जाने की। 140 150 अगेन इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की जैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है। दो बार रेसिस्टेंस ले चुके हैं यहाँ पर अभी लास्ट 2 डेज में। अभी भी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। अगर ये ब्रीच आउट होता है आपका रेसिस्टेंस, तब मार्केट में संभावना बनेगी कि मार्केट 200 के आसपास जाए या 250 के आसपास जाए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर ये ब्रीच आउट करता है, मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, तो आपका प्राइस एक्शन यहीं कहीं दिखना चाहिए आपको। 150 टू 250 इसके आसपास दिखना चाहिए ये ब्रीच आउट करता तो। हालांकि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। इमीडिएट सपोर्ट के लिए हम कंसिडर करेंगे, इमीडिएट सपोर्ट इज दैट 25,000। इमीडिएट सपोर्ट 25,040 कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। 40 को ही हम लोग इमीडिएट सपोर्ट कंसिडर करेंगे। अगर 40 के नीचे मार्केट निकलता है तो मार्केट कोशिश करेगा 25 के टच करने की, और फिर कोशिश करेगा 24,980, ठीक है ना। दोनों लेवल क्लियर है। 25 के इज ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंड थोड़ा सा उसको अगर रेक्टिफाई करें तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट 980 के आसपास आता है। यहां से भी मार्केट बाउंस कर सकता है वापस, ठीक है। ये चीजें ओआई डेटा में समझते हैं। ओआई डेटा ये रहा, ठीक है। यहां से समझते हैं चीजों को अपन। ओआई डेटा में क्या दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट आपको ओआई डेटा दिखेगा। 25,000 पे सपोर्ट है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम सपोर्ट क्यों है? क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली की गई है। 25,100 पे आपको दिखेगा कॉल राइटिंग एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कॉल राइटिंग 25,100 पे, दैट मीन्स द प्राइस एक्शन इज इन बिटवीन, स्ट्रक्ट इन बिटवीन 25,000 टू 25,100। अगर जहां भी मूव करता है, अगर 100 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करता है मार्केट, तो बहुत अच्छा खासा आपको शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिव कॉल राइटिंग सारे ट्रिगर पॉइंट्स पे है। 25,100 पे भी इंटेंसिव कॉल राइटिंग है। और वाइस वर्सा ये भी सीन बन सकता है आपके कि 25 के अगर मार्केट डाउनसाइड में ब्रीच करता है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट को काफी अच्छा डाउनसाइड में मूव दे सकती है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन क्या है मार्केट के पास में, कि या तो 25,100 के आसपास कहीं पे ट्रेड करे, स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है, मार्केट आज की जैसे म्यूटेड हो सकता है। और अगर मार्केट ने ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस किए 25,100 और 25,000 डाउन साइड में, अगर ये लेवल्स मार्केट ने क्रॉस किए तो अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्शनल मूव। जिस हिसाब से मार्केट आज साइलेंट था, तो मार्केट से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अच्छे बड़े मूव्स कल के दिन दिखा सकता है। इसका एक और रेशनल है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप डेटा में जाइए। एटीएम पे क्या है प्राइसेस, 25,050। एटीएम कहलाएगी 70 का, 70 की क्लोजिंग है। 78 पॉइंट समथिंग प्रीमियम है आपकी कॉल साइड में, 28 पॉइंट समथिंग प्रीमियम है आपकी पुट साइड में। क्या पता लगता है इस डेटा से? इस डेटा से दो चीजें पता लगती है। एक तो कंबाइंड अगर इसकी प्रीमियम देखे तो 100 पॉइंट है, दैट मीन्स एटीएम पे प्रीमियम 100 पॉइंट्स है। मार्केट सिग्नल कर रहा है कि नेक्स्ट डे मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। 100 पॉइंट लो प्रीमियम में काउंट होगी, तो टेक्निकली इसका मतलब ये होता है कि मार्केट मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कल के दिन ज्यादा, है ना। लेकिन इसका एक और इंटरप्रिटेशन है कि 78 पॉइंट की प्रीमियम कॉल साइड में है, 28 की है।
वेरिएशन है, वेरिएशन ये है कि मार्केट में कॉल साइड की प्रीमियम ज्यादा है, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट ज्यादा है। मतलब आपका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अभी 25,100 या 110 के आसपास होना चाहिए, है ना। फ्यूचर मतलब जो सिंथेटिक अपन बनाते हैं, तो सिंथेटिक फ्यूचर 25,100, दैट मीन्स 30-40 पॉइंट्स का जो प्रीमियम इन ऑप्शन प्राइसेस है इन कॉल साइड में, ये कल के दिन मार्केट को सेटल करना पड़ेगा, है ना। कल एक्सपायरी है, तो कल तो सेटल करना पड़ेगा इस प्रीमियम को। सेटल करने के दो तीन तरीके होते हैं। सबसे प्रोबेबल जो टेक्निकल अगर डेफिनेशन में बात की जाए, तो सबसे प्रोबेबल मार्केट का ये होता है कि मार्केट अपसाइड में 40-50 पॉइंट का मुंह दे और कॉल की प्रीमियम्स उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़े। अगर कॉल की प्रीमियम्स उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है तो पुट की प्रीमियम्स खत्म हो जाएगी, है ना। तो आइडियली इससे क्या होगा कि दोनों साइड की प्रीमियम्स का फायदा मिल जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, है ना। दूसरा ये होता है कि मार्केट को रैपिडली डायरेक्शनल मूव्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इन प्रीमियम्स को अपने एक्चुअल लॉजिक से सेटल किया जा सके। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर मार्केट 25,000 25,100 के बीच में स्ट्रक हुआ तो मार्केट के पास में दोनों साइड की इंटेंसिटी नहीं रहेगी, प्रीमियम्स को खत्म कर दिया जाएगा। अप साइड में एक बार प्रेशर मार के, अप साइड में प्रेशर मारोगे 40-50 पॉइंट का, तो आपकी ये प्रीमियम सेटल कर दी जाएगी कॉल साइड की। फिर इन प्रीमियम्स को, आपको स्ट्रैडल को 40-50 पॉइंट का बना दिया जाएगा, है ना। तो दोनों साइड का काम हो गया और मार्केट को म्यूट करके खत्म कर देंगे। और या फिर एक अच्छा डायरेक्शनल मूव देके और इन प्रीमियम्स को एडजस्ट किया जाएगा। डायरेक्शनल मूव डिपेंड करता है ब्रेकआउट किस जगह आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला क्रिस्टल क्लियर है। अगर 25,100 के ऊपर स्टे करता है तो 40-50 पॉइंट तो अपने को वैसे ही मिलना है उसका। किसका? अपने जो डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग फ्लैग पैटर्न का, जो चैनल का अपसाइड ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली 40-50 पॉइंट तो वहां से दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी आ सकता है, क्योंकि वो ही अपने वही में डेटा भी देखा। और 25,000 का अगर गार्ड, फिजिकल साइकोलॉजिकल गार्ड अगर क्रॉस किया जाता है डाउन साइड में, तो एक बहुत अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है ना। तो इन दोनों चीजों के लिए कल के दिन हमको तैयार रहना है। मैं आपको दिखा रहा था पोजिशनल व्यू, ठीक है ना। तो इसमें देखो, अगर मार्केट यहां से नीचे फॉल करता है तो अच्छा खासा मार्केट को सेटलमेंट इस रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट पिछले काफी टाइम से पॉजिटिव रनअप में है ना। और ये पीक भी है, तो पीक से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। और एक चीज और अगर आप नोटिस करो इसके अंदर, तो ये आपकी जो टॉप पे जो फॉर्मेशन बनी है ना, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो टॉप पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है ये डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग बेरिश एनगल्फ है। ये जो बुलिश कैंडल है इसको इस बेरिश कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर रेसिस्टेंस अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। और अगर ये फॉलो अप हुआ तो मार्केट को इंटेंसिव फॉल भी दे सकता है इन बिलो 25,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट बेरेबल है और जजेबल भी है, लेकिन 25,000 के नीचे निकलता है तो अपन ने देखा है डेटा में कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव, लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल लाइव में देखेंगे क्या परिस्थिति बनती है, क्या पोजीशन बनती है, उसके बाद में लाइव में बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर द लिसनिंग टिल द लास्ट। I sincerely appeal once again, if you like our content, please like and subscribe our channel. This will motivate us. Thank you.